क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? लगातार इंडिया 14 टॉस हारी है। बतौर कप्तान शुभमन गिल अपना ये चौथा मैच खेल रहा है, चौथा टेस्ट मैच खेल रहा है। उसमें भी भाई टॉस हारा है। यही सोच के चल रहा है, जो प्रथा चल रही है उस प्रथा को भाई फॉलो कर रहा है। जो बड़े बुजुर्ग किए हैं उसी चीज को फॉलो कर रहा है। जैसे रोहित शर्मा भाई टॉस हारता रहा है, सेम काम शुभमन गिल भी कर रहा है। शुभमन गिल भी टॉस हार ही रहा है। टॉस हारना टॉस जीतना, वैसे तो कहते हैं लोग कि टॉस हारना टॉस जीतना कोई टैलेंट नहीं है, इसके लिए कोई कोच नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से इंडिया टॉस हार रही है, भाई एक कोच रखना ही चाहिए। एक कोच तो भाई रख ही लो। वो ठीक है, नहीं होते हैं कोच, नहीं कोई सिखाने वाला होगा, इसका कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कोच को रख लो, एक कोच को रख लो। पीछे जो है कुछ और दो चार और कोच को रख लो, चलेगा। बैटिंग बॉलिंग इन सब के लिए केवल एक एक कोच रहेंगे, लेकिन जो टॉस रहेगा भाई उसके लिए कम से कम थाला फॉर रीजन 7 कोच चाहिए ही चाहिए। भाई टॉस जीतना जरूरी है। और अगर मान लो कि उसके बाद भी हम टॉस हार रहे हैं, तो भाई बस उम्मीद छोड़ दो। बस जाओ सामने वाले को कह दो, भाई तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमें बताओ, हम पैड और बैट लेके आए या फिर बॉल या फील्डर्स को लेके आए। भाई सामने वाला बता देगा, डायरेक्ट जाके ग्राउंड में अपना जो करना है करो। बैटिंग करना है बैटिंग करो, फील्डिंग करना है फील्डिंग करो। ये झमेला ही हटा दो यार। जाके वहाँ पे टॉस में खड़े होना, टाइम वहाँ पे इतना टाइम कहाँ है? इतना टाइम कहाँ है भाई? जाके वही सेम काम करो। आज भाई ये चौथा टेस्ट मैच, इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच। चौथे टेस्ट मैच में टॉस के टाइम पे बहुत बड़ी बात सामने आई। नीतीश रेड्डी भाई रूल्ड आउट हो गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भाई पहले ही पता था कि भाई रूल्ड आउट है। जो सबसे बड़ी बात है भाई वो ये है, भाई आकाशदीप वो भी नहीं खेल रहा है। नहीं नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं खेल रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा खेल लेगा, मौका मिलेगा। फिर क्या बड़ी बात हो सकती है? भाई बड़ी बात ये है कि भाई करुण नायर, क्या करुण नायर का सफर बस यही तक था? क्या आगे उसे मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये भाई 8 साल बाद वापसी किया था, पूरे के पूरे 8 साल लगे वापसी करने में। और जाने में, यानी क्रिकेट से वापस जाने में भाई केवल केवल 3 टेस्ट मैच लगे। केवल 3 टेस्ट मैच लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल 3 टेस्ट मैच में के बाद ही वो बाहर हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? सवाल यह है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। उसे ये पूरा का पूरा सीरीज देना चाहिए था, एटलीस्ट 5 मैच तो देना ही देना चाहिए था। ठीक है भाई, 3 टेस्ट मैच खेला और तीनों में कोई बड़ी पारी नहीं आई है, और नंबर 3 वाली पारी भी नहीं आई कि जो नंबर 3 पे जैसे खेलते हैं वैसे पारी भी नहीं आई। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी एक चेंज हुआ है। शोएब बशीर भाई, जिसको पिछले मैच में, यानी जो तीसरा मैच था उसमें भाई रविंद्र जडेजा ने सामने एक बॉल मारी थी, जो जाके डायरेक्ट इसकी उंगली पे लगी थी शोएब बशीर के, जिसकी वजह से वो इंजर्ड है, वो नहीं आया। तो उसकी जगह पे भाई उन लोगों की तरफ नया आया है, जिसका नाम है भाई लियम, लिविंगस्टन नहीं, लियम, लियम नाम है भाई, लियम डॉसन। भाई लियम डॉसन आया, वो भी 8 साल के बाद वापसी कर रहा है। 8 साल पहले भाई जिसमें करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, 303 बनाए थे, उसी मैच में ये खेल रहा था, यानी उसी मैच में डेब्यू हुआ था लियम डॉसन का। और आज भाई वो वापसी किया, वो वापसी किया है। इंग्लैंड वाले उसको वापसी किए, इंग्लैंड वाले उसको अपने स्क्वाड में लाए, और इंडिया वाले 8 साल वाले को बाहर निकाल दिया। ऋषभ पंत की इंजरी भाई तीसरे मैच में भी इंजर्ड था, आज भी भाई इंजर्ड हो गया। क्रिस वॉक्स डायरेक्ट पैर पे मार दिया, लग गया भाई, इंजर्ड हो गया है, रूल्ड आउट है, रूल्ड आउट नहीं, रिटायर्ड आउट है। 37 पे रिटायर्ड आउट हुआ है, 37 रन बना है। और भाई जब तक ऋषभ भाई आपका खेल रहा था, तब तक भाई स्कोर बोर्ड चलता जा रहा था, कोई प्रेशर नहीं था, लग भी नहीं रहा था कि यार बहुत मुश्किल होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन
एक बॉल, केवल एक बॉल। अब तो ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत के लिए अलग से कोई हवन कराने हो। भाई वो सही से चल भी नहीं पा रहा है। एम्बुलेंस सोचो ग्राउंड में आई है, लेके गई है। एम्बुलेंस ग्राउंड में आई है, चल के भी नहीं गया, ब्लडिंग होने लगी थी, ब्लड भी आ रहा था भाई, सूजन भी हुआ। क्या चल रहा है? और रही बात भाई मैच की, तो वही मैच की बात, इंग्लैंड टॉस जीती है। टॉस जीतने के बाद बेन स्टोक का भाई अपना, तुम सामने कितना भी रन बनाओ हम चेस करेंगे। पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया आया बैटिंग करने के लिए। जायसवाल जिसने बनाए 58 रन, यानी 58 रन, 107 बॉलों में 58 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भाई ने 1000 रन पूरे कर लिए, 1000 रन पूरे कर लिए। और केवल एक लॉर्ड्स का ही एक ऐसा ग्राउंड था, लॉर्ड्स का एक ऐसा मैदान है भाई जिसमें स्कोर नहीं आया, यानी 50 से ऊपर स्कोर नहीं आया। उसके अलावा ये जहां भी खेला है सब में कम से कम एक पारी में 50 से अधिक रन बनाया ही बनाया। अगर दोनों पारी में बना रहे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पारी में 50 या 50 से अधिक तो बनाया ही बनाया। यहाँ पे भी 58 रन बनाए हैं। और वही जो नया आया है 8 साल के बाद, लियम डॉसन भाई, उसकी बॉल पे आउट हो गया, 58 रन बनाए। केएल राहुल भाई, केएल राहुल ने बनाए 46 रन। केएल राहुल ने भी 1000 रन पूरे किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में केएल राहुल ने 1000 रन पूरे कर दिए हैं। साई सुदर्शन जो करुण नायर की जगह पे भाई आज मौका मिला, खेल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी बात भी अच्छी बात भी कह सकते हो कि ये है कि भाई उसे दोबारा मौका मिला, उसे कम से कम दोबारा मौका मिला। डर तो बस केवल इसी बात का था कि जो T20 में हुआ, जैसे T20 में डेब्यू के लिए दिया गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू हुआ भाई का, यानी साई सुदर्शन का डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। भाई फील्डिंग किया, बैटिंग नहीं कर पाया, उससे पहले मैच जीत गई थी इंडिया। तो उसके बाद भाई वो बाहर ही बाहर है, उसके बाद वो T20 में आया ही नहीं, T20 इंटरनेशनल में वो आया ही नहीं। तो भाई वही डर था कि इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट में डेब्यू किया, पहला मैच खेला, उसके बाद भाई वो मैच खेला ही नहीं। तो डर यही था कि क्या वापस आएगा, कि भाई यहाँ पे भी उसका काम खत्म, यहाँ पे भी वही चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज भाई वापसी हुई। और उसने बताया भी, साई सुदर्शन ने बताया भी कि क्यों क्यों वो करुण नायर से बेस्ट है, एटलीस्ट अभी तक तो बेस्ट देखा है। तीसरे नंबर पे भाई खेला है और 61 रनों की पारी खेली है। भले 151 बॉल लिए, तो भाई ये 151 जो बॉल लिए हैं, केवल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे खेलना और 151 बॉल लेना, बदले में केवल 61 रन बना, ये बहुत बड़ी बात है। भाई सुदर्शन का सही भाई एकदम शांत रहता है, और जब लपेटता है तो बिल्कुल सही सही लपेटता है, सबको लपेट रहा था। लेकिन बेन स्टोक का वही जो भाई उसका प्लान था, बाउंसर, भाई उसी में आके फंस गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार फंस गया तो वो निकलेगा नहीं, अगली पारी में ही मुंह तोड़ जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा अगली पारी में। उसके बाद भाई आते हैं हमारे गिल साहब, यानी कप्तान जी शुभमन गिल। 12 रन बनाए, 23 बॉल लिया। और जब यशस्वी जायसवाल भाई आउट होकर जा रहा था, दूसरी तरफ से शुभमन गिल आ रहा था ग्राउंड में, तो जो भाई इंग्लैंडी जो कर रहे थे वो, ये ना इनका अलग है। हमने हर जगह की, मतलब हम लोगों ने लगभग हर जगह की क्राउड को देखा है, चाहे वो इंडिया की हो या फिर वेस्ट इंडीज की हो, साउथ अफ्रीका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, न्यूजीलैंड की हो, कहीं के भी हो। वहाँ पे अगर कोई अच्छा कर रहा है, लाइक अगर मान ली एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर तुम अच्छा कर रहे हो, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में 161 या 162 रन बनाए थे, तो भाई वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस थी, ऑस्ट्रेलियन जो क्राउड था, भाई वो क्लैप कर रही थी, वो उसको बहुत अच्छा बता रही थी, तारीफ कर रही थी। लेकिन ये इंग्लैंडियन, भाई इंग्लैंडियों को शुभमन गिल ने 2 मैचों में ऐसा धोया कि इनको बू के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्या करना है, केवल बू ही किया जा रहा था। और शायद
ऐसा ही है क्या कि बू की वजह से ही शुभमन गिल मात्र 12 रन पे ही आउट हो गया। बेन स्टोक ने आउट किया और बेन स्टोक भाई दोनों के दोनों गुजरात टाइटंस के जो ओपनर हैं या गुजरात टाइटंस के लिए जो खेलते हैं भाई दोनों को दोनों निपटा दिया, दोनों को आउट कर दिया, दोनों को, भाई शुभमन गिल को भी और साई सुदर्शन को भी। तो उसके बाद ऋषभ पंत, भाई ऋषभ पंत ने 37 रन बनाया, लेकिन ये जो 37 रन था, इन 37 रनों में इंग्लैंडियों की जो खोल के रखी है फील्डिंग, पूरी तरह से फील्डिंग को खोल के रख दिया है। ऋषभ पंत भले रन बनाए या ना, लेकिन ऋषभ पंत का भाई एक बात अच्छा है भाई, बस दूसरी तरफ यानी नॉन स्ट्राइक पे बस वो खड़ा रहे, बस केवल वो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा रहे। अगर वो खड़ा है तो भाई इतना ही काफ़ी है, उसका खड़ा होना ही सामने वाले को सुला देता है। 37 रन बनाए हैं, 48 बॉल लिया और अभी भाई रिटायर्ड आउट है। होप करते हैं कि कल शायद भाई देखने मतलब आ जाए, शायद हम लोग देख भी सकें खेलते हुए। अब कोच आना चाहिए। रविंद्र जडेजा और भाई शार्दुल ठाकुर दोनों ने 19 रन बनाए हैं और दोनों ने 36 बॉल लिया है। दोनों ने कोई भी मतलब ऐसा नहीं किया, सबने कहा कि नहीं भी बराबर, हम भी 36 बॉल लेंगे, हम भी 19 रन बनाएंगे, तुम भी 36 बॉल लोगे, तुम भी 19 रन ही बनाओगे। इस तरह से इंडिया भाई 264 रन बना चुकी है। 264 पे 4 विकेट गिरे हुए हैं, इसमें से 2 विकेट बेन स्टोक को मिला और जो एक विकेट था भाई वो क्रिस वोक्स और लियम डॉसन को मिला है। अभी तक जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन हल्ला चर्चा ये केवल जोफ्रा आर्चर का ही है कि भाई जोफ्रा आर्चर को बॉल दे दो, वो तो बहस किया 6 बॉलों में ही 20 विकेट ले लेगा। हल्ला तो इतना है कि वो 20 ओवर में ही, सॉरी 1 ओवर में 20 विकेट ले लेगा।